इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरे लास्ट तक नहीं देखा तो आप इस वीडियो में बताई गई बातों को नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखकर इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से हमारी यही आदतें हैं जो हमारा भविष्य बदल देंगे। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए और अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और जीवन का सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और अगर आप सुबह के समय में इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, यही आदतें पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है और आप अपने लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपकी अभी की आदतें ही आपकी भविष्य का निर्माण करती है। आदत नंबर 1, हम सभी को जल्दी यानी सूर्य के उदय होने के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य के किरणें निकलती है तो वह पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और उसका पूरा दिन आलस से भरा रहता है। चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी बुरे समय में मदद की है। हमें उस भगवान का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है, जो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस संसार की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, नदियों की बहने की आवाज को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आंख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें उस भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि किसी और पर हमें निर्भर रहना नहीं पड़ता। जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, यह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, शुद्ध हवा व फल हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को इतना खूबसूरत बनाया है। आदत नंबर 2, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चल रहे होते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में कोई न कोई विचार आ ही जाता है, और इन विचारों के कारण ही हम हमेशा तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक जगह बैठकर और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से सांस छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंगों से हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा और हमारा मन भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है, और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और एक खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं, और दिन में हम जब भी कोई काम करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही और सटीक फैसले ले पाते हैं और अपना काम को पूरे लगन के साथ पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, जिससे हम अपने अंदर एक अजीब सी खुशबू का अनुभव करते हैं और हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं। जो भी हमारे फालतू के विचार है, ध्यान करने से वह दूर हो जाते हैं। आदत नंबर 3, हमें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने हर काम को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकने का अनुभव भी नहीं होता, जिससे हम बिना थके पूरे काम को जल्द से पूर्ण कर पाते हैं।
व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम इस शरीर को आराम देंगे उतना ही हमें यह कष्ट देगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपनी सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं वह समय से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। आदत नंबर 4, हमें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज पर अपने पूरे दिन की रूटीन लिखनी है। अपने सभी कामों को लिखना है जो हम उस दिन करेंगे, और उन सभी कामों का समय निर्धारित करना है, जिससे हम एक निश्चित समय में अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे, जिससे हमारा कोई भी काम छूटेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखें कि हम अपने उन कामों में एक ऐसा काम लिखें जिसमें हम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, जैसे किसी गरीब को भोजन खिलाना, किसी पशु को घास डाल देना या फिर उसे पानी पिला देना। ऐसा करने से हमें शांति प्राप्त होगी, और जब हमारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो हमें एक अलग खुशी का अनुभव होगा। आज मैंने एक अच्छा काम किया है, आज मैंने किसी का निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी काम नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया है। आदत नंबर 5, हमें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब हम उन प्रेरणादायक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, और वह सीख हमें अपने जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी काम जरूर आएगी। हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ न कुछ सीखना भी चाहिए। जब हम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ ले उसके बाद हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए। दूसरों से तो हम हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर काम को कर सकता हूँ, कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैं उसे पा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। सुबह की इन छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब हम इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो फिर हमारा हर दिन बेहतर रहेगा और हम हर दिन पूरे जीवन खुश रहेंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को खुशमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।